वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सुबह का अंधेरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बज रहे हैं। नहीं लगा सकते तो मैं आपको बता देती हूँ, सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो गाइस, इतनी जल्दी उठने का कारण ये है कि रात को एकदम से अचानक से बिट्टू का मैसेज आया बस में बैठने के बाद, वीकेंड है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और कुछ प्लान करो, फिर कहीं घूमने चलते हैं। और पता नहीं इसे एकदम से उसको क्या हुआ, तो हमने फिर सोचा कि अब एकदम से तो क्या ही प्लान होगा, तो हमने नियर बाय का कुछ फटाफट से प्लान सोचा है। क्या करेंगे आगे क्या नहीं करेंगे वो आपको इस व्लॉग में दिखाते जाएंगे। तो चले जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फटाफट से रेडी होके बिट्टू को डायरेक्ट पिक करना है हमें बोटेनिकल गार्डन से, क्योंकि वो जयपुर से आ रही है और उसके बाद उसको घर भी आने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि वहीं से हमें फिर कहीं निकलना पड़ेगा। तो लेट्स गो, जल्दी से रेडी होते हैं, काम निपटाते हैं और बिट्टू को पिक करते हैं, क्योंकि उसकी बस जो है वो आने वाली है। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को नहला के भोग भी लगा दिया, पूजा भी कर दी, दीपक जला दिया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है, भगवान जी को अच्छे से भोग लगा के पूजा करके उनकी जगह पे बिठाना। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे गाड़ी जब निकाली ना, कितना अंधेरा हो रहा था, एकदम सुबह के 5:30 बज रहे थे हम जब निकले घर से। कश्मीरी गेट का मतलब। और यहाँ पे वीकेंड था तो देवा तो नॉर्मली ऐसे घूमने आया ही हुआ था, तो प्लान बन गया तो ऑब्वियसली वो तो हमारे साथ चलता ही। और ये देखिए कितनी बारिश हो रही थी रास्ते में, थ्रू आउट पूरे दिन बारिश रही है जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमने मैडम बिट्टू को पिक कर लिया और गाड़ी में बिठा लिया, बिना नहाए धोए चल दिए। हेलो गाइस। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं रास्ते में शिवा ढाबा पे। ये रहा गाइस, ट्रैक्टर पे है ना, इस पे ये लड़का फोटो खिंचवा के आया और वही लड़की को भेजी जाएगी जिससे शादी होगी, रिजेक्ट मार देगी एक बार में। ये सब पहुंचा दूंगी, वायरल कर दूंगी। यहाँ पे हमारे दोनों पुरुष हमारे लिए नाश्ता ला रहे थे और हम दोनों मजे कर रहे थे बैठ के। फ्रेंच कट हमारा जबरदस्ती नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे जाने मन है मेरे पास। उनका तो बाहर से करा कोई। ये देखो अपनी जाने मन को ढूंढता हुआ लड़का, अभी तक ना मिल पा रही इसकी जाने मन। उसी को तो भेजनी है आज ये फोटोज यहाँ पे। शट अप। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इसका अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एवर देयर सडनली। कैन यू प्लीज शट अप। और ये बड़ी बात की विराट कोहली की फैन है भैया। और वो कोई कमेंट्री। आई एम टेलिंग यू। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी, एक आदमी का दिमाग खराब है, वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका है दिमाग खराब और ये हो रहा है इन्फ्लुएंस। थोड़े दिन बाद ही इनके रंग में रंग जाएगी। ये आगे लड़का जो है ना, ये पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है। नॉट गोइंग अब ये 6 किलोमीटर जिम्मेदारी तुम दोनों पे। स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, तेरे हाइट के सामने कोई बोल सकता है। फिर तो मैं तो 5 नहीं, फिर तो मैं तो 5 दूंगा, ये 5 लाख। नो नो, यू आर 1 lakh, नो, वेरी स्टैंडर्ड पर्सन, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, यहाँ पे राखी के पैसों को लेके लड़ाई हो रही है। बिट्टू करी 1 लाख देते ना, देवा कर नहीं 5 लाख दूंगा मैं सपनों में। 5 लाख दूंगा लेकिन अगले वर्ष है ऐसे। नहीं, 5 लाख पैसे दूंगा मैं, रुपए नहीं। वो ये कह रहा है। नहीं, अभी तो लाखों में बात होगी। आदिवासी सिंह है वो, गंगाधर राव से कम है। यहाँ लिमिटेड लोगों का आना अलाउ है, और कुछ जैसे हम लोग जैसे वो आ जाते हैं। जय भगवान, इसको थोड़ी बुद्धि दो। जय। ये घना जंगल ही जंगल। ओह, ई रिक्शा जंगल में। भटक गया है। ई रिक्शा जंगल सफारी पे आया है। ये देखो, जंगल सफारी पे आया है ई रिक्शा। पार्किंग है टोनलेस। अच्छा, अंदर कुछ होगा इनके पास फिर तो दुकान। टोनलेस क्यों है? बेचारी बिट्टू थक गई आज हमारी। वो देखिए हमारा नमूना आगे जा रहा है। तो
देखिए गाइस, इतने पैसे खर्च करने के बाद यहाँ क्या करने आए हैं लोग। देखो देखो, एक ये बिट्टू और ये बिट्टू के जीजू, देखो सोने आए हैं। और एक ने इतने केले खा लिए कि वॉशरूम में हैं। एक बंदर को केले दे दिए, वो केले निपटा रहे। अब केले निकाल और क्या करने आता है इंसान देखना गाइस, देखिए इसके लिए हमने रिजॉर्ट बुक किया है, ये लड़की के लिए। सोने के लिए। घर में तो ये चैन से सोने उसे नहीं दे रही ना। उसे राहुल गांधी ने बताया है चिप्स बनाने की मशीन, उसने केले बनाने की मशीन लगाई। कितनी गंदी वाहियात बातें कर रहे हो। उसने उसी को ही वो एग्जाम्पल मान के एक ट्रायल लिया है अभी। एक्चुअली देवा के वो खाना अब उसको पता है कि वो नहीं खा सकता, फिर भी खाएगा, तो उसकी बुद्धि है। फाइबर वाली चीजें पहले खाता हूँ। प्रोटीन की भी खाता है वो। पाचन तंत्र को उसने एक वो भी ली थी। गाइस देखिए, दोनों के इतनी वाहियात डिस्कशन चल रहा है। मजबूत रहना चाहिए। वो कहता है मेरा पाचन तंत्र सही है तो मैं सही हूँ, पर दोनों के देखो, एक इधर पड़े हैं, ये यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं, वो तो खीरे सो रहे हैं मस्त। खीरे कह रहे देवा को खीरे नहीं मिले, खीरे चटनी लगा चटनी लगा के खाता अब केवल उसका तो केले। कुछ होता नहीं, मेरी हवा वायु प्रवाह चालू हो जाती है। गाड़ी में रुकना परेशान हो जाते लोग तो। और यहाँ पे गाइस मैं बिट्टू के लाए हुए गिफ्ट्स खोल के देख रही थी। इतना प्यारा मिरर लेके आई ना मेरे लिए मलेशिया से, इतना खूबसूरत लग रहा है कि इसको ऐसे लग रहा है बिल्कुल संभाल के रखूँ, यूज़ ना करूँ, जिससे ये टूटे ही ना। बहुत सुंदर मिरर था। और बिट्टू गई थी नहाने, क्योंकि वो डायरेक्ट जयपुर से आके और हमारे साथ गाड़ी में बैठ के हमारी लोकेशन पे आ गई थी, तो उसको नहाने फ्रेश होने का टाइम नहीं मिला। तब तक हम लोगों ने सोचा कि चलिए गिफ्ट्स वगैरह खोल के देख लेते हैं, जो इतने सारे गिफ्ट वो लाई थी, उनमें से एक था ये मिरर। देखिए गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट, जो कि मैंने आपको ब्लॉग स्टार्ट करते टाइम बताया था कि ऑल ऑफ सडन प्लान बना, तो मुझे जो एकदम रिजॉर्ट एकदम से इंस्टेंट समझ में आया, मैंने वो बुक कर लिया। बट यहाँ के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बुकिंग मिल भी गई। शायद आज वीकेंड जो है फेस्टिवल वाला था, इस वजह से बुकिंग मिल गई। अगर नॉर्मल वीकेंड होता तो शायद नहीं मिलती। तो चलिए आपको अपना जो रिजॉर्ट है उसका एक छोटा सा टूर कराना स्टार्ट करती हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाती जाऊँगी आपको टूर कराती जाऊँगी। कि वो वाली रोड है जिससे हम आए थे, मतलब वो बाहर की तरफ रास्ता जाता है रिजॉर्ट का। और ये देखिए यहाँ पे ये सारे रूम्स ऐसे पूरे बने हुए हैं, और ये पूरा देखो एकदम ग्रीनरी में है। बस थोड़ी सी बारिश आ जाए ना, देखो कैसा मौसम हो रहा है, बारिश आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। थोड़ी उमस हो रही है, सुबह बारिश हुई है उसकी वजह से। चलिए लेके चलते हैं आपको अपने रूम में। चलिए अपने चलते हैं रूम की तरफ, क्योंकि हम 4 लोग हैं और अचानक प्लान बना था। तो जो रूम यहाँ पे हमें फैमिली सूट जो एकदम मिला है, उसमें मैं आपको लेके चलती हूँ। रूम नंबर 5001। ओह गॉड, ये लॉक हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक ये ऐसे छोटा सा वॉशरूम दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये वॉशरूम दिया हुआ है, सिंपल सा बाहर ऐसे पूरा। और ये इसका पूरा यहाँ पे ऐसे हॉल दिया हुआ है। और ये यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड दिया हुआ है, एक्स्ट्रा किसी पर्सन के लिए, किसी को सोना हो तो। इस तरीके का। और यहाँ पे ये किचन एरिया दिया हुआ है। इसकी लाइट नहीं जल रही है, बट ये सिर्फ ये किचन एरिया वो पूरा से यहाँ पे बन रहा है। और ये हमारा रूम है, जिसमें दोनों जीजू साले जो हैं आराम फरमा रहे हैं। देखो इनको रील, घर पे भी रील चलानी होती है, यहाँ पे भी रील चलानी होती है। ये अलमीरा दी हुई है, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया ये ढकी नहीं हुई है, ये बंद होनी चाहिए। और इसको देखो यहाँ पे, लुक एट हिम। और ये यहाँ पे टीवी दिया हुआ है। ये कर्टेन से पीछे यहाँ पे ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है ऐसे। और यहाँ पे ये वॉशरूम, एक और वॉशरूम है जिसमें बिट्टू भी नहा रही है, बाद में दिखाऊंगी। और ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, जो ऊपर है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे है, जहाँ पे हमारे लंच का टाइम हो चुका था, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। तो ये देखिए मैं पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सुंदर ये रेस्टोरेंट एरिया है, जो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, बालकनी से व्यू इसका। तो हम आ चुके थे अपना लंच करने, और लंच भी यहाँ का ऐसे बिल्कुल होमली ऐसे वाला फूड था, बिल्कुल होम कुक्ड फूड लग रहा।
गाइस, तो लंच हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लंच था, एकदम फ्रेश तो ऐसे घर जैसा खाना। अब लेके चलते हैं आपको पूरे रिजॉर्ट में, एक थोड़ा सा जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ घुमाती हूँ। यहाँ पे पूल साइड के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ये देखिए। नो फूड, नो पेट्स, नो ड्रिंक, नो ड्राइविंग, डोंट शाउट, नो म्यूजिक, नो स्मोकिंग, नो फिशिंग, नो रफ प्ले, 8 to 6 PM। लुक एट दिस मैन। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? मैं पूल में कूदने की सोच रहा हूँ, पूल में कूदने की सोच रहा हूँ। वाह, बहुत सही। चलिए पूल एरिया आपको पूरा से दिखा देते। वो दीदी ये तो काम करो, रिसेप्शन चलो, पूछना पानी में चले गए। पानी में तो नहीं जा सकते, ये चप्पल। बताओ, सफारी का तो स्लॉट आज के तो गए। वो कह रही कि दिखने में तो ऐसे है कि दिखने को तो आपकी गाड़ी से भी दिख सकते हैं, आप रास्ते में आ रहे। कितना टाइम लगता है जाने में? 3 घंटे का रहता है सर ये पूरा। 3 घंटे का आने जाने का? मतलब दिख जाए तो दिख जाए तो अभी मेरे लिए पिटारा खुलने वाला है। ये देखो गाइस, पिटारा खुल जा सिम सिम, साइड दिखाना बता रहे। खुल जा सिम सिम। यहाँ देखो ये 2 आलसी नमूने, खुल जा सिम सिम। लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर मी। ओहो, थैंक यू सो मच। येलो कलर नाइस। ओह वाह, थैंक यू। ये आपका मलेशिया से बैग लाया। एक और कलेक्शन में, एक और बैग जुड़ता हुआ। कलेक्शन भी सारे बिट्टू के लाए हुए। ये देखिए, ये आपके लिए उदयपुर की चूड़ियाँ लाया। ओह माय गॉड, देखिए उदयपुर की चूड़ियाँ। एक फैंसी देखो, ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये फ्रिज ये देखिए, और फ्रिज मैग्नेट्स हमारे कलेक्शन में जुड़ते हुए। इतने सारे गिफ्ट। साड़ी उदयपुर से लाई थी। आप इसके नीचे वाइट ब्लाउज पहन के ऐसा। ओह माय गॉड, लुक एट, इतने सारे गिफ्ट्स भाई, ढेर लग गया गिफ्ट्स का। इतने सारे गिफ्ट कोई छोटी बहन कब देती है बड़ी बहन को भाई। ये आपके लिए एक फंकी सा बैग है, कि आप कभी ऐसे दिल्ली जाते हो ना तो ले जा सकते हैं ऐसे शूट के साथ में। भगवान तुम्हारा भला करे भाई, इतने सारे गिफ्ट्स, माय गॉड। देख, अच्छे लग रहे हैं ना? 7, 8, 10, 15 गिफ्ट देखिए गाइस। अनलिमिटेड गिफ्ट्स मुझे मिले हैं रक्षाबंधन पे। इतने तो मुझे ज़िंदगी में किसी ने गिफ्ट नहीं दिए। ये बहुत सुंदर है बैग, थैंक यू। इसको आप सूट के साथ ऐसे गो में डाल सकते हैं। यस, इसमें आपका सामान रहेगा, इसमें जिप भी है तो आपके काम में आएगा। थैंक यू सो मच। सारे गिफ्ट बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। भाई एक बार लड़के को देखो, बिल्कुल तैयार है पूल में जाने के लिए। ऊपर से छलांग मार देनी, कहीं छतवा से मैं कूद जाऊं। घुला दो चीजों को। देखो इसको, करना सीखना पड़ेगा। ओवरलोड कैसे हो जाएगा? साइडों में लगे हुए हैं ना, सब पानी निकल जाएगा। ये देखिए गाइस, मछली पति जो है शुरू हो चुके हैं, इनकी मस्ती चालू हो चुकी है। दूसरा मेढक पहुंच गया है, वो बड़ा मेढक, ये छोटा मेढक। हाँ, सब फोटो मोनिका एक बार डूब के वाला खड़े थे, मेरे बाल गिर गए। यार देखो, look at my man. Ay, ay. हमारी बिट्टू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है बिट्टू? हाउ आर यू फीलिंग?
देखिए गाइस, पूरा ही चिल मोड चल रहा है हमारे इंजीनियर साहब का, पूरा ही चिल। पूल के बाद अब टेबल टेनिस। देखिए ये मेरे पति से हारेगा आज, लिख के ले लो। ये मेरे पति से हारेगा, लिख के ले लो। पति बेइज्जत, अरे पति क्या कर रहे हो? 9-2 से आगे नेशनल प्लेयर। भाई मेरा भाई इंटरनेशनल प्लेयर है। ये देखो ये बदतमीजी करने के लिए तीसरी बीच में आ गई। नाइस। अब यहाँ पे कैरम का कंपटीशन होगा मजे से, देखते हैं कौन जीतेगा। और मैं यहाँ पे कैरम की चैंपियन हूँ। बिट्टू बचपन में ऐसे यहाँ पे गोटी होती थी ना, तो उसको से हाथ से ऐसे कर देती थी बिट्टू, ये देखो बैठी है, और वो चिढ़ भी जाती थी। तो आज देखते हैं कौन जीतता है। देवा क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो? तुम तो देवा सब कुछ ही सीखो यूट्यूब से। काला जादू करके ये दोनों लोग बोटियां लगाई मैंने निकाली भाई साहब। दोनों ने ऐसे हमारी गिट्टी के चाट पे से काला काला जादू करो, दोनों जीत चुके हैं। ये बेचारी हारी हुई लड़की काम क्या होता है? अब टीम का काम मैं तो, और ये मेरे चक्कर में हारी बेचारी। कॉन्फिडेंस को हो गया पहले। इस आदमी ने 4 चांस में 1 20 की निकाली। बिट्टू मना कर रही है और मुझ पे अभी भी भरोसा कर, आप नहीं खेलूंगी इनके साथ। पूरे कैरम के गेम में इस आदमी ने खिंच के 100 की गिट्टियाँ निकाली है। और जैसे ही मैं और बिट्टू निकालने चलते ये ऐसे कुछ तो कर देते हैं धड़ाम। और मुझे लगता है मुझसे शादी भी ऐसे ही कुछ धड़ाम करके कर ली है। हाँ ये, और इस बार अगर करा ना तो मैं आपके इस वाइट पे ना अपनी गंदी चप्पल लगा दूंगी। बहुत नसुड्डी लगा रहा है ना बिट्टू? ब्लैक मैजिक सीख के आया ना कहीं से, ये देखकर। ड्रैकुला हूँ मैं, ड्रैकुला। सुंदर ड्रैकुला पहली बार देख रही हूँ। यहाँ पे मैं और बिट्टू कैरम में पूरी तरीके से हारने के बाद आ गए थे डिनर करने हम चारों। और डिनर में भी प्रॉपर बहुत अच्छा खाना था, बिल्कुल ऐसे घर जैसा खाना था। तो यहाँ पे हमने अपना डिनर फिनिश किया। यहाँ पे मैं दिन में जो आपको मेन वॉशरूम नहीं दिखा पाई थी, इस मतलब हमारे रूम का, वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्रॉपर एक बाथ टब दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही है, बड़ा है, और इस तरीके से एकदम क्लीन एंड नीट वॉशरूम था। जी गाइज, अभी हम उठ गए हैं, अगली सुबह हो गई है और आज हमारे चेकआउट भी है। चेकआउट करके हमें वापस यहाँ से जाना है नोएडा, और वहाँ से बिट्टू की शाम की बस है जयपुर के लिए। तो अभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना सुबह सुबह, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है, देखिए आसपास आप देख ही पा रहे हैं कितना सही मौसम हो रहा है। तो रिवर साइड पे वॉक कराते, क्योंकि यहाँ पे पास में ही 500 मीटर की दूरी पे रिवर है। तो चले चलते हैं रिवर साइड पे वॉक करने। यहाँ पे बिट्टू को तो आलस आ रहा था, वो उठी नहीं, तो हम तीनों निकल गए रिवर साइड वॉक करने के लिए सुबह सुबह। और मेरा भाई देखो मुझसे थोड़ी थोड़ी ट्विनिंग कर रहा था, और हम चल दिए रिवर की तरफ। तो जा रहे हैं रिवर साइड, पर रिवर नहीं मिल पाई है। बारिश की वजह से फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो हमारे वहाँ पे लोकल लोगों ने हमें रिवर साइड जाने से प्रॉपर मना कर दिया। तो हम ऐसे ही वॉक करके वापस आ गए। रुको तो उनको करो तो क्या कर रहे हैं? अपने नजर की मारी मेरी कल गोटियों पे। जरा बैठो दोनों। सिर्फ बाल नोच लो कतई इनके। ये चीटर कॉक कहीं के। अगली बार करोगे? कह रहे रोज करूंगा भंगी बना के, बिट्टू भंगी बना के छोड़ूंगा। कह रहे इन पापियों को थोड़ी सी अपनी शरण में कॉक कैरम के चीटर कॉक जो है यहाँ पे दोनों के, इनको डुबाऊंगी। अभी इन लोगों ने कल कैरम में बहुत काला जादू करके हम लोग को हराने की भंगी बनाने की कोशिश करी। ये दो पीछे एक आवारा लड़का अश्लील बातें करता है। चलो वही वाला रास्ता दिखा है, वो वाला रास्ता वही है कि हम पानी चल रहा है तो इसलिए उन्होंने मना कर। सुबह हम टहल के कुछ दूर गए थे ना, वो यही। हाँ देखिएगा, इस हमारे पतिदेव कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ का एक्सट्रीम एडवेंचर जो है ना, जिसमें हमने कोई भी एडवेंचर नहीं किया है, बट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ज़ॉम्बी हैं आजकल थोड़ा। ज़ॉम्बी हाँ। कहते हो शर्म आ रही है आपको? एक खाली पड़ा हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम 4 लोग ही बचे हैं इस ज़ॉम्बी पार्क में। अच्छा इसका एंट्रेंस ये देखिए,
यहाँ पे हम घर वापस जाते टाइम जब हम चेकआउट कर चुके थे तो रास्ते में रिवर साइड पे रुक गए थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन करने के लिए। और पास से देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी रिवर बह रही थी जिम कॉर्बेट के जंगलों में। रिजॉर्ट का स्टे हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं आपके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने स्टेकेशन के लिए बुक कर सकते हैं। और वहाँ का स्टाफ और ओनर भी बहुत सपोर्टिव थे। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो सेशन किया और क्योंकि हम ब्रेकफास्ट रिजॉर्ट से करके आए थे तो हमें ट्रैवल करते करते बज गए थे 3, तो लंच का टाइम हो चुका था और भूख लग रही थी। तो रास्ते में हाईवे पे राजा जी ढाबा करके एक लोकेशन पड़ी जहाँ पे हम रुक गए और इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ढाबा है, प्रॉपर रेस्टोरेंट था जिसका एम्बियंस बहुत अच्छा था और खाना बाकी सबको बहुत अच्छा लगा बट मुझे थोड़ा एवरेज लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। बाकी एम्बियंस बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमने अपना लंच फिनिश किया और फिर हम चल दिए वापस नोएडा की तरफ। जब गए थे तब भी भयंकर बारिश थी और लौट के आए तब भी भयंकर बारिश ने हमारा दिल्ली एनसीआर में स्वागत किया। और इसी तरीके से शाम हो चुकी थी, घर जाने का गैप ज़्यादा बचा नहीं था तो बिट्टू को डायरेक्ट बस स्टॉप ही हमें छोड़ में बैठी है और ये जा रही है वापस। इसको मना करी वहाँ आज रुक जाओ और ये रुक नहीं रही है। इतनी रात हो गई है, 10 सवा 10 बज रहे हैं, इसकी बस है। हमको डर नहीं लग रहा, ये जा रही है इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैंने इसको बोला रुक जाओ आज कल चली जाना, तो ये रुक नहीं रही है बदतमीज लड़की। कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, तुम्हें निकाल के करेंगे क्या वो लोग? अच्छा आप ना कम कमेंट्री करो, हार गए कैरम में।